अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। काफ़ी भाइयों के कमेंट आए थे कि बताएं कि बगैर लाइसेंस के कौन कौन सी कंपनी जो है वो हायरिंग कर रही है और कौन कौन सी कंपनी जो है वो लाइसेंस वालों को हायर कर रही है। लाइसेंस वालों को यहाँ पर हर कोई जो है ना वो इजीली ले लेता है, जिनका लाइसेंस 2 साल पुराना है। और बगैर लाइसेंस के अब ये है कि यहाँ पर दुबई में जो है वो पाकिस्तानियों को ज़्यादा स्पेशल ड्राइविंग के लिए जो है वो हायर किया जाता है। तो इंडिया में तकरीबन काफ़ी लोगों को रिजेक्ट भी हो जाते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनको ड्राइविंग में रिजेक्ट हो गया, उनके पास यूएई का लाइसेंस भी था। पाकिस्तानियों को स्पेशल जो है वो ड्राइविंग के लिए यहाँ पर बगैर लाइसेंस के भी हायर किया जाता है, इंडिया से भी हायर किए जाते हैं। तो अभी जो दो कंपनीज़ हैं दुबई में और शारजा में जो है वो शारजा टैक्सी जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है। एक तो वो बगैर लाइसेंस के जो है वो ड्राइवर हायर करती है, और दुबई टैक्सी जो है वो भी बगैर लाइसेंस के जो है वो हायरिंग करती है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है कंपनी बनवा के देती है। अब इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, आपके पास जो है अपने होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल पुराना आपके पास लाजमी जो है वो लाइसेंस होना चाहिए, भले वो इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है। नेपाल के भी काफ़ी ड्राइवर कंपनी हायर करती है। उसके बाद जो है आपको ड्राइविंग जो है वो आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है और आपको गाड़ी का कोई नॉलेज नहीं है, ड्राइविंग का कोई पता नहीं है। ये लोग आपके अपने ही उसमें कंट्री में ये लोग टेस्ट भी लेते हैं ड्राइविंग का। और आपको बेसिक जो है इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश का यहाँ पर टेस्ट होता है। दुबई टैक्सी का जो टेस्ट है वो 220 दिरहम में आपको पे करना पड़ता है और खुद दे के आना पड़ता है। एक ऑफिस है वहाँ पर गवर्नमेंट का, वहाँ पर आपको इंग्लिश टेस्ट लिया जाता है। वहाँ पर सिर्फ बेसिक इंग्लिश टेस्ट ही होता है। वहाँ पर आपका नाम वगैरह, दुबई के बारे में कुछ सवालात, गाड़ी के बारे में कुछ सवालात इंग्लिश में लिखे होते हैं, आपने उनके जवाब देने और कुछ क्वेश्चन मार्क होते हैं वो टिक करने होते हैं। ये टेस्ट आपका पास होगा तो आपको दुबई में जो है ड्राइविंग की जॉब मिलेगी, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तो। और शारजा में ये है कि शारजा टैक्सी जो है वो बगैर फीस के जो है वो ड्राइविंग टेस्ट लेती है, उसका बगैर फीस के जो है वो इंग्लिश टेस्ट लेती है, वो अपनी कंपनी खुद ही उधर लेती है। या आप लोग अगर होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं गल्फ जोन जॉब में, तो वहाँ पर भी जो है वो बगैर फीस के ही वो इंग्लिश टेस्ट लेते हैं। आपको इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए, आपकी जो है तालीम होनी चाहिए, मैट्रिक तक हो, 8 तक हो, जो भी हो। लेकिन ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अपना नाम लिखने आना चाहिए। कस्टमर क्योंकि यहाँ पर जो बैठता है वो इंग्लिश में ही ज़्यादा सवाल जवाब करता है। तो अगर आपका इंग्लिश टेस्ट पास हो जाता है तो ये लोग आपकी जो है वीज़े वगैरह का अप्लाई करते हैं। वीज़े का ऐसे है कि आप लोगों का पहले जो है आपसे बेसिक जो है इनका कुछ चार्जेस होते हैं जो कंपनी आपसे लेती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। वीज़ा आप लोगों का फ्री है जो कंपनी देती है, भले वो दुबई टैक्सी है, वो शारजा टैक्सी है, वीज़ा फ्री देती है। इनका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, वो 2 साल आपने पूरे करने हैं। अगर आप लोग 2 साल से पहले काम छोड़कर जाते हैं तो वो आपको वीज़े के पैसे कंपनी को पे करने पड़ेंगे। ये एग्रीमेंट में सारा यहाँ पर लिखा हुआ होता है, और आप साइन करने से पहले पूरा एग्रीमेंट पढ़ें, ऐसे नहीं आप लोग साइन करें। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप लोग पाकिस्तान और इंडिया से आना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर अपने सिटीज़ में सर्च करें, काफ़ी ऑफिस हैं दुबई टैक्सी के, शारजा टैक्सी के, जो गल्फ जोन जॉब में ऐड इनके वगैरह आए हुए होते हैं। तो वहाँ पर जाके अप्लाई करें, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अभी तक हायरिंग चल रही है, काफ़ी लोग आए हैं कंपनी में। न्यू जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ड्राइविंग में। जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो डायरेक्ट वो पाकिस्तान से वीज़े पर आए हैं। वीज़े के बाद उनका प्रोसीजर क्या होता है, कंपनी उनको पहले जो है उनका मेडिकल करवाती है। मेडिकल करवाने के बाद उनके फिंगरप्रिंट होते हैं। फिंगरप्रिंट होने के बाद 10-12 दिन बाद एमिरेट्स आईडी आती है। एमिरेट्स आईडी आने के फ़ौरन बाद ही आपको कंपनी में फिर जाना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो कंपनी है आपको ड्राइविंग स्कूल में भेजती है, 30 दिन की क्लासें होती हैं, 30 दिन का प्रोसीजर होता है। उसमें यह है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना आपके ऊपर है। अगर आप लोग 30 दिन के अंदर ले लेते हैं, अगर आप लोग फेल करते हैं, आपको 2 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। कंपनी आपको 3 मौके देती है। अगर एक दफ़ा आप प्री टेस्ट फेल हो गए हैं तो कंपनी दोबारा उसकी जो है फ़ीस पे करके आपको प्री टेस्ट देगी। अगर फिर फेल हो गए हैं तो लास्ट टाइम फिर आपको चांस देगी। तो उसके बाद जो है आप अगर फिर फेल हो जाते हैं, चौथी दफ़ा जो है वो आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह काफ़ी लोग फाइनल में जो है फंस जाते हैं। फाइनल टेस्ट में जो यहाँ का दुबई पुलिस का जो है ट्रैफिक पुलिस का शुरता जो लेता है वो, उसमें तकरीबन एक साल से लोग यहाँ के फंसे हुए 1-2 हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही आपने लेना है। यहाँ पर कोई छोटी छोटी गलती की वजह से यहाँ पर
फेल कर देते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आप लोग फेल हो गए, आप लोगों ने लेफ़्ट राइट नहीं देखा तो आप लोग फेल हो गए। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस जब ये एक ड्राइवर ले लेता है तो उसके बाद कंपनी जो है आपको फ़ौरन RTA का एक टेस्ट होता है, वो लोकेशन टेस्ट है, वो भी कंपनी आपको जो है वो सारा तैयार करवाती है। कंपनी की बाकायदा क्लासें होती हैं। यहाँ आप जब आएंगे, आपके आने के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपकी क्लासें साथ साथ चलती रहेंगी कि RTA की कुछ क्लासें होती हैं जो लोकेशन वगैरह बताती हैं, आपसे सारा इंग्लिश वगैरह का थोड़ा वगैरह टेस्ट वगैरह लेती हैं, कस्टमर्स का बताती हैं कि कैसे कैसे कस्टमर होते हैं, कहाँ कहाँ पे। ये क्लासें तकरीबन आपकी चलती रहती हैं। उसके बाद 30 दिन जब ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर आता है तो आप लोगों को कंपनी ही पिक एंड ड्रॉप देती है, जो ड्राइविंग स्कूल है वहाँ से वहाँ तक का। वहाँ से फिर वापसी भी दो टाइम जो है हो जाते हैं। सुबह 9 बजे का एक टाइम होता है और दोपहर 2 बजे का। तो जो मेरे भाई अप्लाई करना चाहते हैं वो जाके अप्लाई करें, और जो यहाँ पर हैं वो भी जाके, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, स्पेशल पाकिस्तान से ज़्यादा ये लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी ड्राइवर्स को, तो आप लोग जाके अप्लाई करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। वीज़ा वगैरह भी लग रहा है गवर्नमेंट की कंपनी में, वीज़ा कोई बैन नहीं है, वीज़ा लग रहा है आपका इजीली। वीज़ा बैन भी हो फिर भी जो है पाकिस्तान का जैसे अभी वीज़ा जो है वो नहीं लग रहे, प्राइवेट कंपनियों में ज़्यादातर नहीं लगते, तो गवर्नमेंट की कंपनी में फ़ौरन वीज़ा लग जाता है। ये है थोड़ा टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन, और वीज़ा लग जाता है।